जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर साइंस क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं के गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने संबंध को बहुत बेसिक से समझा था और 11th के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया था, जिससे कि संबंध को समझने में बहुत आसानी होगी। पार्ट 1 में हमने संबंध के प्रकार जैसे कि रिक्त संबंध, सार्वत्रिक संबंध और कब कोई संबंध समतुल्य होता है, स्वमित होता है, संक्रामक होता है, इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक को बहुत आसानी से समझेंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, देखिए संबंध को समझने से पहले हमें संबंध के बारे में और कुछ बेसिक्स नॉलेज होती हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में उदाहरण एक हमारे पास है। मान लीजिए कि किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है, यानी कि एक सेट दिया हुआ है हमारे पास ए, जिसमें सारे बॉयज हैं, किसी विद्यालय के सारे बॉयज हैं। ठीक, इसके बाद हमारे पास में इस क्वेश्चन में 2 रिलेशन दिए हुए हैं, जिसमें पहला रिलेशन हमें बताना है कि यह रिक्त संबंध है और दूसरा रिलेशन आर डैश हमारे पास में दिया हुआ है, इसमें यह बताना है कि यह सार्वत्रिक संबंध है। देखिए ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को बहुत टफ लगता है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन अगर हम इसके बेसिक्स को, इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लें तो ये चैप्टर बहुत ईजी चैप्टर हो जाता है। देखिए हम इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास में सेट एक गिवन है, सेट ए, जो कि है सारे बालकों को या सारे बॉयज का समुच्चय है। तो हम इसमें लिख रहे हैं बॉयज के लिए छोटा स्मॉल बी लिखेंगे, B1 B2 B3 B4 अप टू ढेर सारे बॉयज हैं। इसके लिए हम इसको इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे सेट सिर्फ एक ही गिवन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में बहुत आसानी से समझा था, A क्रॉस A करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो सेट एक A हमें गिवन है, B1 B2 B3, इस तरह से सारे बॉयज का कलेक्शन। एंड सेट सेकेंड वाला सेट भी वही लिखेंगे हम, A क्रॉस A करना पड़ेगा हमें, B1 B2 B3 अप टू डेश। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, A क्रॉस A निकालना पड़ेगा हमें इसमें, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ सेट एक ही गिवन है। ठीक, तो सेट A के सेट A से ही रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड करने पड़ेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा हमारे पास, पहला एलिमेंट लेंगे B1 का B1 से रिलेशन, B1 का B2 से रिलेशन, B1 का B3 से रिलेशन, सेम इसी तरह से B2 का B1 से रिलेशन, B2 का B2 से रिलेशन, B2 का B3 से रिलेशन। तो इस तरह से हमारे पास में ढेर सारे रिलेशन निकल के आएंगे, जोड़े निकल के आएंगे, पेयर। ठीक है ना। तो हमारे पास आ जाएगा B1 का B1 से रिलेशन, B1 का B2 से रिलेशन, B1 का B3 से रिलेशन। तो सेम इस तरह से ढेर सारे रिलेशन हमारे पास में निकल करके आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक रिलेशन गिवन है R, कि A B एक ऐसा जोड़ा है, ऐसा पेयर है जिसमें A B की बहन है। तो अब आप खुद ही देखिए इस रिलेशन में या इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कोई भी ऐसा जोड़ा है क्या जिसमें A B की बहन हो। आपको पता है कि एक सेट A है जिसमें सारे के सारे बॉयज हैं, और इसमें रिलेशन क्या है, सेट A का सेट A से, यानी कि सारे रिलेशन बॉयज के बीच में है। तो यहाँ पे एक भी गर्ल नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे एक भी ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा नहीं मिलेगा जिसमें A B की बहन हो। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाई, जो कि एक क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन होगा। ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन हमारे पास में गिवन है आर डैश। अब ये आर डैश रिलेशन में क्या कह रहा है, देखिए कि A और B ऐसा एक जोड़ा है, ऐसा पेयर है जिसमें A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। देखिए यहाँ पर सेट में सारे बॉयज हैं, और अगर इनके बीच में आप
खुद ऐसे रियलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि सारे बॉयज़ हैं, अब इनके बीच में किसी के बीच में ऐसा हो सकता है क्या कि 3 मीटर से ज़्यादा का डिफरेंस हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 3 मीटर कितना तो बहुत होता है 3 मीटर, ठीक है ना। तो कोई भी बॉयज़ हो उनके बीच में 3 मीटर से ज़्यादा का डिफरेंस हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे ऐसा साफ साफ लिखा है कि 3 मीटर से कम का डिफरेंस हो। तो ऐसे तो हमें यहाँ के सारे पेयर मिल जाएंगे जिसमें 3 मीटर से कम का डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में। जैसे मान लीजिए हमें B1 को ले लिया, B1 के बीच में, तो यहाँ पे B1 क्या है? ए, और ये वाला B1 B है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आप देख रहे होंगे कि B1 और B1 के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से कम ही आएगा। आप यहाँ पर इमेजिन भी कर सकते हैं। तो ऐसे पेयर जिनके बीच में 3 मीटर से कम का डिफरेंस होगा, तो ऐसे पेयर तो हमें सारे के सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे A क्रॉस A पूरा का पूरा ही उतर के आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये क्या है? एक सार्वत्रिक रिलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है जिसमें R एक रिलेशन गिवन है, T1 T2 के सर्वांग सम है। इसमें ये जो रिलेशन है ये एक तुल्यता संबंध है, ये हमको सिद्ध करना है। तुल्यता संबंध का मतलब ये है कि ये रिलेशन, तुल्यता संबंध कब होगा? जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, अगर ये रिलेशन तीनों को सेटिस्फाई करता है, तीनों संबंध होता है, तो हम ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंट रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध कहेंगे। अब इसमें इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सेट हमारे पास में सिर्फ एक ही गिवन है जो कि ट्राइंगल्स का सेट है, इसलिए हम यहाँ पर T1 T2 ले रहे हैं। T1 T2 T3 T4, तो इस तरह से ढेर सारे ट्राइंगल्स का हमारे पास में एक सेट है। अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट गिवन है, इसलिए हम इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या लेंगे? T क्रॉस T। तो T क्रॉस T हमारे पास में क्या होगा? T1 का T1 से रिलेशन T1 का, T2 से रिलेशन T1 का, T3 से रिलेशन, ठीक इसी तरह से T2 का T1 से रिलेशन, T2 का T2 से रिलेशन, T2 का T3 से रिलेशन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास में ऐसे पेयर आ जाएंगे, देखिए T1 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 T2 T1 T3 तो इस तरह से हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में ढेर सारे पेयर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि रिलेशन क्या गिवन है हमको? संबंध R हमें गिवन है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है? इक्वल होना। सर्वांग सम मतलब देखिए शब्द से समझ में आएगा आपको। सर्वांग मतलब सभी अंगों से सम होना, समान होना, ठीक है। तो यहाँ पर T1 T2 के समान है, सर्वांग सम है, बराबर है, ठीक। तो ऐसे रिलेशन के हिसाब से आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये वाले एलिमेंट तो पक्का लिख सकते हैं। देखिए T1 T1 T2 T2 T3 T3, तो रिलेशन में इस तरह के पेयर आप पक्का ले सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिलेशन में गिवन है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्वयं के सर्वांग सम तो होगा ही होगा। मान लीजिए कि कोई एक प्लेन यानी कि एक समतल है हमारे पास जिसमें ट्राइंगल्स हैं,
इसमें मान लीजिए कि ये एक T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो अगर हम ये कहें कि इस रिलेशन के हिसाब से कि T1 T1 के बराबर है, तो ये सत्य है, क्योंकि और ऐसा हर ट्राइंगल के साथ होगा क्योंकि यहाँ सब बराबर में हैं, सब एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। क्योंकि A, A इस रिलेशन में आ रहा है, क्योंकि A, A इस रिलेशन में आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे R एक स्वतुल्य संबंध है। तो ये हमारे पास में क्या निकल के आ गया? स्वतुल्यता, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना? इसके बाद अब हम मान लेते हैं, इसके बाद बारी किसकी आती है? सममित की। तो सममित के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए कि इस रिलेशन में T1 T2 के सर्वांग सम है। ठीक है ना? यदि T1 T2 के सर्वांग सम है, इस रिलेशन में ये गिवन है। ठीक है ना? तो T2 भी तो T1 के सर्वांग सम होगा। क्या ऑर्डर बदल देने से इसकी सर्वांग समता बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। अगर दो त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हैं, पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बराबर है, तो ये भी तो सत्य है कि दूसरा त्रिभुज पहले त्रिभुज के बराबर है। ठीक है ना? तो ये भी बिलोंग करेगा उस रिलेशन में, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए सिमेट्रिक भी है ये संबंध। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? ट्रांजिटिव। यानी कि संक्रामकता, ये संक्रामक है या नहीं। तो देखिए, मान लीजिए अब यहां पर हम दो पेयर मानेंगे, क्योंकि जब तक हम, चलो देखिए, मान लीजिए कि T1 T2 एक दूसरे के सर्वांग सम है और ये इस रिलेशन में गिवन है, और T2 T3 के सर्वांग सम है, ये भी इस रिलेशन में गिवन है। T1 T2 के सर्वांग सम है और T2 T3 के सर्वांग सम है। ठीक है ना? तो हम यहां पर लिखेंगे, यदि T1 T2 रिलेशन में गिवन है और T2 T3 भी इस रिलेशन में गिवन है, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि T1 T3 भी इस रिलेशन में गिवन होगा? क्योंकि देखिए, यदि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सर्वांग सम है और ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 3 के सर्वांग सम है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि T1 ट्राइंगल जो है वो T3 के ट्राइंगल के सर्वांग सम है, यानी कि बराबर है। ठीक है? तो यदि T1 T2 इस रिलेशन में गिवन है और T2 T3 भी इस रिलेशन में गिवन है, तो T1 T3 भी इस रिलेशन में प्राप्त है। तो हम ये कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अब आपने देखा कि ये जो संबंध है, ये जो रिलेशन है, ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। इसलिए
संबंध R एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उदाहरण नंबर 3। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है जिसमें एक संबंध परिभाषित है कि L1 L2 पर लंब है। ठीक है, सिद्ध करना है कि ये जो R जो रिलेशन हमें गिवन है ये सममित है, किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहां पे हमारे पास में सेट गिवन है L, L1, L2, L3 दिस। अब इसे भी हम इसी तरह से समझेंगे। यहां पर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो L क्रॉस L का बनेगा, जिसमें निम्नलिखित पेयर आएंगे L1 L1, L1 L2, L1 L3, सेम इसी तरह से L2 L1, L2 L2, L2 L3 दिस। तो इस तरह से ढेर सारे यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो निकल के आएंगे। जैसे देखिए यहाँ से L1 का L1 से रिलेशन, L1 का L2 से रिलेशन, L1 का L3 से रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में रिलेशन गिवन है R एक संबंध है जो कि यहाँ पर हमारे पास गिवन है। तो आप यहाँ पर देखिए इस रिलेशन में क्या कहा है कि जो L1 है और जो L2 है ये दोनों का पेयर किस तरह से संबंधित है कि जो L1 है ये लंब है L2 पर। ठीक है ना, तो इस तरह का यहां पे हमारे पास में एक रिलेशन गिवन है। अब इसके लिए हमको ये सिद्ध करना है कि ये ना तो स्वतुल्य है ना ही संक्रामक है, बल्कि यह एक सममित रिलेशन है। देखिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्वतुल्य चेक करते हैं। स्वतुल्य चेक करेंगे। स्वतुल्य चेक करने के लिए हम क्या करना पड़ता है कि हमारे पास में ऐसा कोई पेयर मिले जो L1 L1 हमको रिलेशन में गिवन हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऐसा पेयर जो हमें रिलेशन में गिवन हो, रिलेशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक, तो देखिए क्या आपको ऐसी कोई रेखा है समझ में आती है जो खुद पर लंब हो। देखिए मान लीजिए ये एक रेखा है, ठीक है, जिसका नाम है L1। तो अब अगर हमको L1 L1 पेयर चाहिए, इसका मतलब कि ये है कि L1 खुद पर लंब हो। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि L1 पर पैरेलल हो, समांतर हो। ठीक है ना, तो ये रेखा स्वयं के समांतर हो सकती है लेकिन लंब नहीं हो सकती। ठीक, इसलिए हम यहां पर ये कहेंगे कि L1 L1 रिलेशन में गिवन नहीं है, इसलिए R रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक, इसके बाद बारी आती है हमारी सममित की। तो सममित चेक करते हैं। देखिए सममित चेक करने के लिए क्या चाहिए हमको। सममित चेक करने के लिए हमारे पास में रिलेशन के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ऐसा पेयर उठाना है जो रिलेशन के अंदर सेटिस्फाई करता हो और रिलेशन में मिल जाए। जैसे कि L1 L2 पर लंब हो। अगर ये गिवन है तो हमको L2 L1 पर लंब हो, ये मिल जाना चाहिए रिलेशन में। ठीक है ना, तो देखिए आप यहां पर देख सकते हैं कि मान लीजिए एक रेखा मैंने यहां पर ड्रॉ किया, इसका नाम मैंने दे दिया L1
अब अगर मैं कहूं कि इस पर लंब है L2 जो कि रिलेशन के हिसाब से, ठीक, तो ये बात सत्य है। क्या इसका क्रम बदल देने से, जैसे ये क्या है L1 L2 पर लंब है, क्या इसका क्रम बदल देने से L2 L1 कर देने से ये इन पे जो लंब वाली प्रक्रिया है ये क्या खत्म हो जाएगी? नहीं। देखिए ये अब हो गई L2 और ये हो गई L1, तो यहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब है। इसका मतलब हमको रिलेशन में L1 L2 और L2 L1 क्रम बदल देने के बाद भी हमको रिलेशन में ऐसा पेयर मिलता है, ठीक है ना। L1 L2 रिलेशन में गिवन है और यदि L1 और L2 रिलेशन में गिवन है तो हमको L2 L1 भी रिलेशन में गिवन है। इसलिए सममित है, ये जो R है ये सममित है, ठीक है, R सममित होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। संक्रामक चेक करेंगे तो देखिए संक्रामक चेक करने के लिए क्या चाहिए हमको कि यदि रिलेशन में L1 L2 एक दूसरे पर लंब हो और L2 L3 पर लंब हो तो L1 L3 पर भी लंब होना चाहिए और ये हमको रिलेशन में गिवन होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, अगर मैं इसको यहां पर बनाता हूं, देखिए अगर ये एक रेखा है L1, ठीक, इस पर लंब है L2, देखिए L1 लंब है L2 पर, ये रिलेशन में गिवन होना चाहिए और हमें क्या गिवन होना चाहिए, L2 लंब है L3 पर, ये भी हमको रिलेशन में पहले से होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमको क्या मिलना चाहिए, L1 L3 मिलना चाहिए रिलेशन में, तब हम कहेंगे कि ये संक्रामक है। तो देखिए L1 L2 पर लंब है इस रिलेशन के हिसाब से, ठीक है, हाँ भैया है लंब। नेक्स्ट आता है हमारे पास L2 L3 पर लंब है इसी रिलेशन के हिसाब से, तो L2 L3 पर लंब है, तो किस तरह से बनाएंगे उसको, हम ऐसे खींचेंगे तो हम ये कह सकेंगे कि ये जो L3 रेखा है ये L2 पर लंब है, ठीक। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि L1 L3 पर लंब है, क्योंकि अगर L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है तो L1 L3 एक दूसरे के समांतर होंगी, ना कि लंब होंगी, ये आप देख सकते हैं। तो हम यहां पर रीजन लिखेंगे कि यदि L1 L2 रिलेशन में गिवन है और L2 L3 भी रिलेशन में गिवन है तो हमें L1 L3 भी रिलेशन में गिवन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए, ठीक है ना, इसलिए हम कहेंगे कि ये संक्रामक जो रिलेशन है ये संक्रामक नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेट दिया हुआ है समुच्चय जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 और इससे रिलेटेड एक रिलेशन दिया हुआ है हमारे पास में जिसमें कुछ पेयर हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है परंतु सममित और संक्रामक नहीं है। देखिए इसमें हमें सेट गिवन है, सेट ए नाम दे देते हैं हम इसे, जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, और एक रिलेशन भी हमको गिवन है जिसमें पेयर हैं 1 1 2 2 3 3 1 2
और 2 3, ठीक है ना। तो अब यहां पर हमको बताना है कि स्वतुल्य है कि नहीं, तो स्वतुल्य चेक करेंगे, चलिए। ठीक, अब आप यहां पर देख रहे होंगे स्वतुल्य चेक करने के लिए हम क्या चाहिए होता है कि प्रत्येक एलिमेंट जो कि सेट ए में उपस्थित हो उसका खुद से संबंध वहां पर हमको मिले। तो रिलेशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो प्रत्येक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 1 मिल रहा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 2 मिल रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 3 मिल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर कितने भी पेयर हो, ठीक है। हमको जो सेट में गिवन होते हैं उतने एलिमेंट्स का खुद से संबंध रिलेशन के अंदर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि a, a इस रिलेशन में गिवन है, इसलिए यह रिलेशन स्वतुल्य है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास सममित। हम क्या करेंगे, सममित चेक करेंगे। तो सममित चेक करने के लिए हमारे पास में रिलेशन में देखिए ये तो खुद से ही चेक हो ही जाएंगे। तो हम पहला एलिमेंट को चेक करके देखते हैं। अगर हमको 1 1 गिवन है तो हमको इसी का क्रम बदलने पे, देखिए ना ये A है ये B है, तो हमको B और A मिलना चाहिए कि नहीं, तो 1 1 फिर से मिलना चाहिए। तो भैया ये तो है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 1 2 2 और 3 3, 1 1 2 2 और 3 3 ये तो सिमेट्रिक के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहां चेक करूं 1 2 1 2 यदि रिलेशन में गिवन है तो मेरे पास में 2 1 भी रिलेशन में गिवन होना चाहिए। तो यहां आप देख सकते हो कहीं पे भी 2 1 रिलेशन में है क्या, नहीं है। तो आप यहां पर साफ साफ लिख सकते हैं कि ऐसा रिलेशन में गिवन नहीं है, इसलिए सममित ये जो आ रहा है ये सममित नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारे पास में संक्रामक। तो संक्रामक में देखिए, संक्रामक में हमारे पास में अगर हम यहां से कोई भी पेयर उठाएं तो हम ऐसा पेयर उठाने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये साबित हो जाए कि ये संक्रामक है या नहीं है। नहीं तो ऐसे पेयर तो बहुत सारे मिलते हैं जिससे वो संक्रामक है। तो हमको एक भी ऐसा एलिमेंट अगर मिल जाता है, एक भी ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा हमको मिल जाता है जिससे कि ये साबित हो जाता है कि वो संक्रामक नहीं है, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश में ज्यादा ध्यान लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं हम यहाँ पर, अगर हमारे पास ये देखिए 2 पेयर है हमारे पास, ठीक है ना, 1 2 पेयर है इस रिलेशन में और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर है क्या, और ये रहा। तो 2 3 पेयर भी है हमारे पास इस रिलेशन में। तो अब हमको 1 और 3, ठीक है ना, 1 और 3 ये वाला पेयर भी हमको इसमें मिलना चाहिए, गिवन होना चाहिए इस रिलेशन में। तो ऐसा यहां पर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये संक्रामक नहीं है। ये जो रिलेशन है ये संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में रिलेशन गिवन है एक A और B ऐसा पेयर है जो संख्या 2 A माइनस B को विभाजित करती हो, द्वारा प्रदत्त एक संबंध है जो कि एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए ये तो एक बहुत बड़ा सेट है, Z जो है इंटीजर यानी कि पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए ये कैसा होगा, इसमें 0 होगा, -1 और +1 दोनों होंगे, +-2 भी होगा, +-3 होगा। इस तरह से यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ठीक। तो आप इस तरह का डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसको। ये Z है, ये भी Z है, हमें यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट Z क्रॉस Z लेना है। तो 0 -1 +1 -2 +2 इस तरह से यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं पाई जाएंगी। यहाँ पे भी 0 -1 +1 -2 +2।
तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने सारे पेयर हमको मिलेंगे। 0 का 0 से, 0 का 0 -1 से, 0 का +1 से, 0 का -2 से, 0 का +2 से, सेम इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको ढेर सारे यहाँ पे पेयर मिलेंगे। ठीक है ना, 0 0 0 -1 0 +1, इस तरह से यहाँ पे हमको बहुत सारे पेयर मिलेंगे। तो अब यहाँ पे रिलेशन हमको क्या गिवन है, रिलेशन यानी कि संबंध यहाँ पे हमको क्या गिवन है। देखिए अब ऐसे पेयर हम यहाँ से उठाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं 0 को उठा रहा हूँ, 0 0 0 पेयर को उठा रहा हूँ, ये वाले पेयर को उठाया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए 0 और 0 में a का मान क्या है 0 और b का मान भी 0 है। तो ये a माइनस बी जो है ये कितना आएगा 0 - 0 = 0। तो ये तो 2 से भाग जा रहा है ना, जिसका आंसर 0 आता है। ठीक, इसका मतलब ये वाला पेयर मैं ले सकता हूं, ठीक है ना, इस रिलेशन में। नेक्स्ट एक और पेयर ले लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने ले लिया -1 और -1, ये भी तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, ठीक है ना। तो अब इस -1 और -1 में देखिए -1 और -1 को मैं जब माइनस करता हूं यानी कि a और b की तरह, तो मेरे पास में आंसर कितना आता है 0, और ये 0 से 2 से डिविजिबल है, आंसर कितना आएगा 0 बार, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऐसे पेयर जो स्वयं से संबंधित हों वो यहाँ पे सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि 1 1 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा। तो इस तरह के ढेर सारे पेयर यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमें एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि स्वतुल्यता के लिए क्या चाहिए होता है। स्वतुल्य के लिए हमें रिलेशन में a और a रिलेशन में गिवन हो या मिल जाए तो हम उसको कहते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो ऐसे पेयर हमको संबंध में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। R जो है ये स्वतुल्य है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारे पास सममित, चेक करेंगे हम इसमें। तो सममित के लिए हमको क्या चाहिए होता है, अगर हमको रिलेशन में यानी कि इस रिलेशन में गिवन हो a और b तो हमारे पास में b और a भी इस रिलेशन में गिवन होने चाहिए। तो देख लिए अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम रिलेशन में ले रहे हैं 1, 3। अब ये 1, 3 अगर रिलेशन में है, देखिए पहले रिलेशन में आने के लिए उसको क्या होना चाहिए a माइनस बी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए अगर 1, 3 है, इसका मतलब इसको हम चेक कर लेते हैं। 1, 3 इसका आंसर आएगा -2 और ये 2 से डिविजिबल है, ये हमको दिख रहा है, तो इसका आंसर आता है क्या -1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1, 3 है ये रिलेशन में गिवन है, तो हमको इस रिलेशन में 3, 1 भी मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 3, 1 रिलेशन के लिए आंसर कितना आएगा 2 और ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये इसका आंसर आएगा 1। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये सममित भी है, जो संबंध R है ये सममित है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में अगर 1, 3 है तो 3, 1 भी इस रिलेशन में है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि आंसर सेम है, बस ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। रिलेशन ने जो कहा है वो रिलेशन साबित होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a माइनस बी करने के बाद जो वो 2 से डिविजिबल हो रहा है, विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो रिलेशन में आएगा, ठीक। देखिए इसमें आप 1, 3 और 3, 1 को छोड़कर और भी ढेर सारे पेयर्स ले सकते हैं, बहुत सारे पेयर ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1, 5 लिया। अब 1, 5 लिया हूं, क्यों लिया हूं? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 - 5 = -4 और ये 2 से डिविजिबल है, आंसर कितना आता है -2। तो मेरे पास में 5, 1 भी होना चाहिए। अब 5, 1 आएगा कि नहीं, देखिए 5 - 1 = 4 और ये 2 से डिविजिबल है,
इसलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ऐसा सारे एलिमेंट्स के साथ हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये सममित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में संक्रामक चेक करने के लिए। तो हम संक्रामक चेक करेंगे। देखिए, संक्रामक चेक करने के लिए हम लोग के पास में रिलेशन में क्या गिवन होना चाहिए? अगर 1,3 है, देख रहे होंगे आप, अगर 1,3 है और 3 से स्टार्ट होने वाला एक और नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं हम। जैसे देखिए, इस रिलेशन में अब यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसी रिलेशन के कुछ एलिमेंट्स को। मान लीजिए इस रिलेशन के कुछ एलिमेंट्स को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर रिलेशन में मेरे पास 1,3 वाला पेयर है और 3 से स्टार्ट होने वाला एक और पेयर ले लेता हूं जो कि इस रिलेशन के हिसाब से होगा 3,9 ले लेते हैं। ठीक है ना। देखिए क्यों, क्योंकि ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहे हैं। देख लीजिए, a माइनस बी हमारे पास में आंसर ऐसा आना चाहिए जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखिए 1,3 माइनस करेंगे, 1 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास में आंसर आता है -2 और ये 2 से डिविजिबल है, यानी कि ये तो सही है। ठीक, और 3 माइनस 9 करेंगे तो ये आंसर हमारे पास में आता है 6 और ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब इस तरह के पेयर तो होंगे ही ना, ले सकते हैं हम। ठीक, तो रिलेशन में अगर हमको ये दोनों पेयर दिए हुए हैं या दिख रहे हैं तो हमारे पास में रिलेशन में एक और पेयर जो कि जोड़ा 1,9 भी होना चाहिए। तो 1,9 देखिए अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ठीक है, ये संक्रामक होगा। देखिए 1,9 के लिए 1 माइनस 9 चेक करेंगे, ये आ जाएगा -8 और ये है 2 से डिविजिबल, जिसका आंसर आ रहा है -4। इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है, देखिए इसमें हमें क्या मिल गया, a, b मिल गया रिलेशन में दिया हुआ है। ठीक है ना, यदि a, b रिलेशन में दिया हुआ है और b, c भी रिलेशन में दिया हुआ है ना, और b, c भी रिलेशन में दिया हुआ है, तो हमको a, c मिलना चाहिए और ये हमको मिल चुका है। तो ऐसा हर पेयर के साथ होगा, हर एलिमेंट्स के साथ होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि इसलिए ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन संक्रामक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।